हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैसे कैंडिडेट के लिए जो टीजीटी और पीजीटी क्या है दोनों के लिए एलिजिबल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं जिनके पास बीएड है, सीटेट है, ग्रेजुएशन है, मास्टर्स है। ये चार चीज़ें हमें चाहिए यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए। अगर ये चारों चीज़ हैं तो लोग कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए ही। तो हम लोग इसमें बात करेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है दोनों में अप्लाई करने से पहले। ठीक है, बहुत से ऐसे फैक्ट हैं, इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले क्या, ईएमआरएस की साइट से ये ऑफिशियल नोटिस है। ए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ ही सी इज एलिजिबल एंड डिजायर टू डू सो। एक कैंडिडेट जो है वो दोनों में ही क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है अगर वो एलिजिबल है तो। इस बात को पहले ध्यान से देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबल हैं कैसे, उसको मैं एक बार बता देती हूँ, इसमें लिखा नहीं है। अगर आप टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो टीजीटी में अगर मान लीजिए, मैं मैथ का एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप मैथ से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में क्या होना चाहिए, आपका मैथ होना कंपलसरी है। एक या दो ईयर में नहीं चलेगा, तीनों ईयर में आपका कंपलसरी है मैथ सब्जेक्ट होना। टीजीटी में एक तो हो गया, ये ग्रेजुएशन में हर तीनों साल में आपका मेन सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। सेकेंड थिंग, उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए और सीटेट होना चाहिए। ओके, समझ गए? टीजीटी वालों का क्लियर है कि ये सब होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर अपियरिंग में भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। हो गया फाइनल टीजीटी का। अब है पीजीटी का। पीजीटी के लिए क्या है, मास्टर्स होना चाहिए आपके पास और मास्टर्स के साथ बीएड होना चाहिए। उसमें क्या है, सीटेट पेपर 2 की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें भी जो आपका मेन पेपर है, पीजीटी वालों में कई कैंडिडेट का क्या क्वेरी होता है कि अगर हम लोग पीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और साइंस हमारा सब्जेक्ट नहीं है ग्रेजुएशन में, तो हम लोग क्या करेंगे। ऑफिशियल नोटिस में अभी तक ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं है कि ज़रूरी है ग्रेजुएशन में साइंस रहना। तो हम लोग फॉर्म तो फिल करेंगे ही, एग्ज़ाम देंगे ही। अगर सेलेक्ट हो गए तो वहाँ पे देखते हैं वो कोई अड़चन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। बट उनके नोटिस के अकॉर्डिंग मास्टर्स में वो सब्जेक्ट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, बस इतना है। और 50% का एक क्राइटेरिया है कि ओवर तीनों साल का एग्रीगेट निकाल लीजिए आप, 50% आपका होना चाहिए। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब देखिए, अगर ये चीज़ें हैं तो आप दोनों चीज़ के लिए ही एलिजिबल हैं। अगर आप इस केस में क्या करेंगे, द कैंडिडेट विल हैव टू पे द रिक्विसाइड फी सेपरेटली। आपको क्या करना है, फ़ी अलग अलग जमा करना है। ये देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि 1500 एक टीजीटी के लिए भर रहे हैं तो उसी 1500 में पीजीटी का भी अप्लाई हो जाएगा, नहीं। डबल फीस हमें देना है दोनों अलग अलग पोस्ट के लिए। किसके लिए, तो पीजीटी एंड टीजीटी के लिए। ओके, इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो देखिए, वो क्या है कि एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन और सिंगल सब्जेक्ट, दोनों ही पे कर सकते हैं, मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों पे ही कर सकते हैं। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो क्या है, देखिए, कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर सेपरेटली इफ ही एंड सी इज अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं। इसमें आपको क्या करना है, अगर मैंने टीजीटी साइंस से अप्लाई किया और मैं पीजीटी साइंस से भी अप्लाई करना चाहती हूँ तो अलग अलग फॉर्म आपको भरना है। पहले एज अ टीजीटी सबमिट कर दीजिए, उसके बाद आपको एज अ पीजीटी फॉर्म भरना है। ठीक है, समझ गए? और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्लियर करिए क्या है, देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन और सिंगल सब्जेक्ट ओनली। देख लीजिए, अगर आप साइंस से एलिजिबल है, मतलब आप साइंस में, ऐसा नहीं है कि आप टीजीटी साइंस के लिए भर रहे हैं और पीजीटी मैथ के लिए, या फिर हम लोग टीजीटी साइंस और टीजीटी मैथ दोनों के लिए भर रहे हैं। इस केस में हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये गलती नहीं करना है हमें। सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है। पोस्ट 2 हो सकता है बट हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। आई होप आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया हो। बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए अपने क्वेरी को, मैं वहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। ओके।